स्कूल में बच्चों को विजुअल थिंकिंग क्यों नहीं सिखाई जाती? मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस का सीक्रेट एक्चुअली उनके ब्रेन का माइंड पैलेस था। यानी इसका मतलब इसी वजह से वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से लाइट बीम पर ट्रैवल करने जैसी डिस्कवरीज कर पाए। बिल्कुल सही समझा। सबसे पहले हम साइंस से विजुअल थिंकिंग को समझते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में और गोल्स अचीव करने के लिए। हाँ, उससे पहले एक बात बता, आइंस्टाइन विजुअल थिंकिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते थे? जैसे आइंस्टाइन ने सोचा, क्या हो अगर मैं लाइट बीम का पीछा करूं, जिसे उन्होंने 16 साल की उम्र में सोचा था, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। हाँ, तो मुझे प्रकाश की वो बीम एक फ्रोजन लाइटवेयर की तरह दिखाई देनी चाहिए जो अंतरिक्ष में स्विंग कर रही हो। लेकिन एक तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन को ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं करती, और दूसरा यह है कि एक ऑब्जर्वर के लिए पता लगाना असंभव होना चाहिए कि वो फास्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं। इसी पैराडॉक्स ने उन्हें कंक्लूजन निकालने के लिए मजबूर किया कि प्रकाश की स्पीड सभी ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे उनकी स्पीड कुछ भी हो। और इसी विचार ने उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी वजह से आज जीपीएस सिस्टम काम कर पाते हैं। हमारा गूगल मैप भी सही लोकेशन दिखाने के लिए आइंस्टाइन की मैथ यूज करते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के बिना न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं होती, जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे कामों के लिए होता है। तो यार, विजुअल थिंकिंग के पीछे की न्यूरो साइंस क्या है? कैसे हमारा ब्रेन विजुअल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करता है? इन कुछ टेक्निक का यूज कर सकता है तू, जैसे माइंड मैपिंग। इस टेक्निक में एक आइडिया को सेंट्रल में रखना होता है, फिर इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती है। इसका यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आइडियाज ऑर्गेनाइज करने में किया जाता है। और कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना, जैसे पढ़ाई के टॉपिक्स को इमेजेस या डायग्राम के रूप में इमेजिन करना। थॉट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करना, फॉर एग्जांपल, क्या हो अगर मैं बिना फोन के एक दिन गुजारूं? तो विजुअल थिंकिंग का यूज हम बिजनेस के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी कर सकते हैं। बिल्कुल।